हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज टेरिटरी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ओके, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री। इंडिया का सबसे बड़ा मतलब अच्छा प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर से ही। अगर एग्रीकल्चर नहीं होता तो फिर इंडिया मतलब अच्छे से मतलब सभी को अच्छे से खाना नहीं मिलता, बहुत सारा लैक ऑफ फूड होता है। ओके, टू टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। देखा, यहाँ पे दिया है 2/3 of population is engaged in agriculture activities. Agriculture is a primary activity which produce most of the food that also we consume. जो फूड बनाते हैं वो हमें कंज्यूम करते हैं और उसके बाद वही एग्रीकल्चर से हमें खाना मिलता है और तो और हम जी सकते हैं, सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे देश इंडिया के लिए। ओके, can you name some industries based on agriculture raw material? Moreover, some agriculture products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. और तो और टी, कॉफी और तो स्पाइसेस ये सब फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले हम फार्मिंग के ऊपर आएंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। एग्रीकल्चर हमारे देश में बहुत सालों से चला आ रहा है। ओवर दीज years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices। और तो और इन सालों में हम लोग बहुत सारे मेथड्स को हम लोगों ने चेंज किया है और तो और हम ज़्यादातर डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। मतलब जैसा एनवायरनमेंट होगा, हॉट, कोल्ड या फिर ऑटम, रेनी, उसके हिसाब से हम लोग क्रॉप को लगाते हैं। और तो और टेक्नोलॉजी जैसा होगा उसके हिसाब से हम लोग खेती करते हैं, कैसे हमें अधिक फायदा होगा। और तो और सोशल कल्चरल एक्टिविटी प्रैक्टिसेस को। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप। और तो और फार्मिंग सब्सटेंस से कमर्शियल टाइप तक भी है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। इंडिया में बहुत सारे जगहों पे ये सारा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं जो कि प्रैक्टिस होता है इंडिया में। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग ये क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन ए फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। और तो और ये टाइप का जो फार्मिंग है ये अभी तक चल रहे हैं, इंडिया में प्रैक्टिस हो रहे हैं। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन ए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family community labor। और तो और ये प्रैक्टिस होता है छोटे छोटे लैंड्स में, क्या बहुत सारे टूल्स को लेके, जैसे कि हो, डाओ, डिगिंग स्टिक्स, जैसे कि और तो और फैमिली और कम्युनिटी के लेबर के हेल्प से। ओके, this type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil, suitability of other environmental conditions to the crops grown। और तो और इस फार्मिंग को मतलब ये फार्मिंग को होने के लिए बहुत सारी चीजें डिपेंड हैं, जैसे कि मानसून अच्छा होना चाहिए और तो और मानसून होना चाहिए, नेचुरल फर्टिलिटी होना चाहिए सॉइल का, और तो और एनवायरनमेंट का कंडीशन ठीक होना चाहिए क्रॉप्स को ग्रोन होने के लिए। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हमें ये इस एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग प्रोड्यूस करने के बाद जो बन जाता है और तो और जब इसका सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होता है उसके बाद उस लैंड को वो पूरा जला देते हैं, क्योंकि उसको फिर से फर्टिलिटी होने के लिए।
देखो यहाँ पे लिखा है, फार्मर क्लियर्स ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस केरलेस एंड अदर फ्रूट प्रोडक्ट्स टू स्टेन देयर फैमिली। ये सब बनाते हैं अपने लिए, तो अपने खाने पीने के लिए। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फार्मर शिफ्ट क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। और तो और जब सॉइल फर्टिलिटी इसका कम हो जाता है, उसके बाद फार्मर शिफ्ट कर देता है और तो और इस जगह को पूरा क्लीन कर देता है, क्योंकि पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन और कुछ लैंड कल्टीवेशन के लिए। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउस नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल through natural processes. Land productivity in the type of agriculture is low as a farmer does not use fertilizers or modern inputs. It is known by different names in different parts of the country. और तो और ये जो टाइप का ये इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउस, और तो और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसका फर्टिलिटी बढ़े और तो और उसके बाद उनका लैंड प्रोडक्टिविटी इन द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर। और तो और उनके पास ज़्यादा तकनीकी नहीं होता है, फर्टिलाइजर्स नहीं होता है, और तो और मॉडर्न इनपुट्स नहीं होता है। और तो और इस फार्मिंग को देश में, मतलब इंडिया में बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और तो और बाहर के देशों में भी बहुत सारे नामों में जाना जाता है। जैसे कि देखो, कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग? इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक असम, मिजोरम, नागालैंड, पाउलू इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, झूमिंग the slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico, Central America। और तो ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसे मेक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। भाई ये सब याद रखना, क्योंकि 1 मार्क में ही आ सकता है ज्योग्राफी का। ओके, सेंट्रल अमेरिका में कोन्हू, वेनेजुएला, और तो Kano in Venezuela, Roca in Brazil, Mazuli in Central Africa, Ladang in Indonesia, Ray in Vietnam. In India, the primitive form of the cultivation is called Bawar or Dharia in Madhya Pradesh, Podu or Penda in Andhra Pradesh, Pama Dabi or Koman or Binga in Odisha, Kumari in Western Ghats, वगैरह वगैरह। बहुत सारे नाम है इसका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, झूमिंग का। ओके, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग ये होता क्या है? This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigations are used for obtaining higher production. ये जो फार्मिंग होता है वो जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेबर की जरूरत होता है, और तो और यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स यूज होता है, फर्टिलाइजर्स यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हायर प्रोडक्शन की जरूरत होता है, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है खाना। इसलिए थ्रू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज uneconomically, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood। और इसके जरिए फार्मर्स बहुत सारे ज्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं, क्योंकि लोगों का डिमांड ज्यादा हो जाता है, और तो और ये जहाँ पे होता है और तो और ये लैंड का प्रेशर भी लैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालता है, और तो और इसका सॉइल फर्टिलिटी भी कम हो जाता है। इसका 2-3 डिसएडवांटेजेस भी है। कमर्शियल फार्मिंग क्या है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग in the use of higher doses of modern inputs, high yielding varieties of seeds,
chemical fertilizers, insecticides, pesticides in order to obtain higher productivity। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स ही चाहिए पूरा का पूरा। उसे HYB सीड्स चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हायर प्रोडक्शन की जरूरत होता है। द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और तो और ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है वो एक रीजन से अगले रीजन को ऊपर, मतलब बहुत सारे टाइप के कमर्शियल क्रॉप मिलेंगे, जैसे कि राइस is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop। राइस जो है हरियाणा और पंजाब में बहुत ही कम होता है, और तो और उड़ीसा में ये बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसे सब्सटेंस क्रॉप की बोला जाता है उड़ीसा में। और तो और प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन दिस सॉरी, देखते हैं भाई नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ, can you give some more examples of crops which may be commercial in one region and may provide subsistence in other region? हाँ है ना, जैसे कि हम वीट की बात करें, वीट है यहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप, और तो और वहाँ पे हरियाणा और पंजाब में उड़ीसा में है कॉमर्शियल क्रॉप, और सब्सटेंस क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में। और तो और प्लांटेशन, अभी हम प्लांटेशन में आ जाएंगे। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग की तरह है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन एन लार्ज एरिया। प्लांटेशन में क्या होता है, एक ही सिंगल क्रॉप बहुत बड़ा एरिया में प्रोडक्शन होता है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और तो और ये जो प्लांटेशन क्रॉप होता है उसके बाद एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी हेल्प करता है। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स। और तो और इससे बहुत बड़ा एरिया चाहिए प्रोडक्शन होने के लिए, और तो और यहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स, मतलब मॉडर्न इनपुट्स चाहिए होता है, और तो और लेबर्स की भी चाहिए, बहुत सारे लेबर्स की भी चाहिए होता है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री। और तो और यहाँ पे जो ऑल द प्रोड्यूस इज, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल हमें ऑब्टेन होता है उसके बाद वो इंडस्ट्रीज को भी जाता है प्रोड्यूस होने के लिए। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, सुगरकेन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। जो प्लांटेशन क्रॉप होता है, टी, कॉफी, रबर, सुगरकेन, बनाना, ये सब जाता है इंडस्ट्रीज को। उसके बाद मतलब उसको साफ करके अच्छे से प्रोडक्शन करके उसके बाद मार्केट को भेजते हैं। टी इन आसाम, नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन रुको, टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation। और तो और ये जो प्रोडक्शन है वो मार्केट, मेनली मार्केट के लिए है, क्योंकि इसके लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कनेक्टिंग होना चाहिए। और तो और प्लांटेशन एरिया से जो इंडस्ट्री तक, वहां तक एक अच्छा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन चाहिए होता है। और तो और उसके बाद मार्केट प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वही डेवलप करता है प्लांटेशन क्रॉप को। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न, यहाँ पे हम क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मेजर क्रॉप्स क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड plurality of the cultures in India. These are also reflected in agriculture practices and cropping patterns in the country. Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping season। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रोड्यूस होता है। और इसके लिए क्रॉपिंग सीजन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से हम अगर
प्रोडक्शन नहीं, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर हमें लॉस में भी हम लोग जा सकते हैं। ओके, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन आ सकता है 3 या 4 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस। रबी क्रॉप्स का क्या क्या मतलब, रबी क्रॉप्स के बारे में शॉर्ट नोट बनाइए। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर from October to December and harvested in summer from April to June. Some of the important rabi crops wheat, barley, peas, gram and mustard। और तो और important crops है यहाँ पे wheat, barley, peas and mustard। Through these crops these crops are grown in large part of India। और तो और यह इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में होता है। स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। ये सारे मेन जगह है प्रोडक्शन के लिए, रबी क्रॉप के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग winter months due to western temperate cyclones helps in the success of these crops। और तो और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन हेल्प करता है विंटर मंथ्स में, क्योंकि ये वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स में होता है, इसलिए ये हेल्प करता है क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए। However, the success of green revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of above mentioned rabi crops। और तो और जो रबी क्रॉप्स का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब ये इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, फेमस हुआ, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, इसीलिए। अभी हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। ओके, ये लोग हार्वेस्ट करते हैं सितंबर और अक्टूबर में। इंपोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन्स आर, और तो और इंपोर्टेंट क्रॉप्स हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। सम ऑफ द इंपोर्टेंट क्रॉप्स हैं ये सब। हमें बाजरा, पैडी, ये सब खरीफ क्रॉप्स में मिलता है खरीफ सीजन में। सम ऑफ द इंपोर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, particularly the Konkan coast, along with the Uttar Pradesh। Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana। It states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops are of paddy are grown in area। These are Osh, Aman and बोरो। और तो और ये बहुत सारे जगह पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शंस होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस होता है, इसलिए ये पूरा लगभग इंडिया को पूरा कवर कर दिया है, नॉर्थ से लेके साउथ तक। यहाँ पे पैडी भी प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी। और तो और 3 क्रॉप्स ऑफ पैडीज होता है, वो है ऊस, अमन और बोरो। इन बिटवीन द खरीफ एंड रबी सीजन देर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर। और तो और इन दोनों के बीच, जो रबी और खरीफ सीजन के बीच और एक शॉर्ट सीजन आता है, जैद सीजन, समर सीजन में, समर मंथ्स में। ओके, जैद सीजन बोलते हैं हमें। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जैद आर, और तो और इम्पोर्टेंट जैद के जो जैद के टाइम पे जो प्रोड्यूस होता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो। और तो और ये सब उस टाइम पे प्रोड्यूस होता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम अभी मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर क्रॉप्स हैं, important crops हैं। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of country depending upon the variation in soil, climate and cultivation practices।
इंडिया में वेराइटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस होता है, नॉन फ्रूट क्रॉप्स भी प्रोड्यूस होता है, डिफरेंट पार्ट्स के अनुसार डिपेंड करता है उसका सॉइल के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर। और तो और मेजर क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइस इज the staple food crop of a majority of the people in India। और तो और राइस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के लिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल ये खाना पसंद करते हैं राइस को। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हमारा इंडिया चाइना के बाद सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस करता है राइस को। इट इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। और ये खरीफ क्रॉप है, उससे इसे चाहिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और तो और एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। और तो और इस क्रॉप को ग्रोन होने के लिए तीन चीजें चाहिए। ज्यादा तापमान होना चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और तो और हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, और तो और 100 cm से ज्यादा रेनफॉल उसे चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोस विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। और जहां पे कम रेनफॉल होता है वहां पे इरिगेशन के थ्रू हेल्प करता है ग्रो होने के लिए राइस को। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजंस है, देखो भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजंस है मेजर एरिया का क्रॉप राइस प्रोड्यूस होने के लिए। ओके, मूव टू द second paragraph of rice। Rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal plain areas and the Deletic regions। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है राइस? जैसे कि नॉर्थ के प्लेन्स में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी पाया जाता है, कोस्टल एरियाज में पाया जाता है, डेल्टिक रीजन्स में भी पाया जाता है। और तो डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan। और तो और ये कैनल इरिगेशन और तो ट्यूबवेल्स का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, ये हेल्प कर रहा है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, किसी पार्ट्स ऑफ राजस्थान में हेल्प किया है प्रोडक्शन के लिए। अभी हम पढ़ेंगे व्हीट। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरल क्रॉप। और तो ये सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है, कैरल क्रॉप है। इट इज द मेन फूड क्रॉप और ये सबसे मेन फूड क्रॉप है इन इंडिया। इन नॉर्थ and northwestern part of country, this rabi crop requires a cool growing season and a bright sunshine. At the time of ripening, it requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season। और तो इसे चाहिए 50 से 75% रेनफॉल चाहिए होता है, क्योंकि इसको ग्रो होने के लिए और तो और अच्छा ब्राइट सनशाइन भी चाहिए, और तो और कूल होना चाहिए सीजन, और इस उसके बाद ही वो अच्छे से प्रोडक्शन हो सकता है। और ये मेनली इसके देर आर टू इम्पोर्टेंट देर आर टू इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। और तो यहाँ पे दो ही इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स है इंडिया में, जो कि गंगा सतलुज प्लेन है इन नॉर्थ वेस्ट, और तो ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन, और तो ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन में भी। द पंजाब द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। जो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान एक्सेट्रा एक्सेट्रा और वगैरह वगैरह। हम अब मिलेट्स के ऊपर आएंगे। मिलेट्स, जवर, बाजरा, रागी आर द इंपोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। Through these are of coarse grains, they have very high nutritional value।
जो जावर, बजरा और रागी होता है, इसमें बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेल्स यहाँ पे बहुत ही वेरी रिच होता है इसमें। और तो जावर इज द थर्ड इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप विद रेस्पेक्ट टू एरिया प्रोडक्शन। और तो और ये थर्ड ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में, थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप जो कि प्रोडक्शन होता है इंडिया में। इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मोस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। और तो और इससे बहुत ही ये मॉइस्चर जहाँ पे ज्यादा होगा ना, इस एरिया में वो प्रोड्यूस होता है। और तो और इसे बहुत ही कम पानी की जरूरत होता है। मेजर जावर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। और तो और इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं फाउंड होता है प्रोडक्शन के लिए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इसमें ज्यादातर वो प्रोडक्शन होता है। बाजरा ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड सैलो ब्लैक सॉइल। और तो बाजरा प्रोडक्शन होता है सैंडी सॉइल में और ब्लैक सॉइल में। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। इस एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोन वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल्स। जो रागी होता है वो ज्यादातर ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, इसमें ज्यादा फॉर्म प्रोड्यूस होता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, और इंपोर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। मेज की तरफ आते हैं। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। और ये ऐसा क्रॉप है जो कि हम फूड के लिए भी यूज करते हैं और फॉडर के लिए भी। इट इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्सो ग्रोन वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। और तो ये जो क्रॉप है ये सबसे इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और तो और ये एलुवियल सॉइल में भी, ओल्ड एलुवियल सॉइल में भी प्रोडक्शन हो सकता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज in grown in rabi season also use modern inputs such as HYB seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize। जो बिहार में जो मैच प्रोडक्शन होता है रबी सीजन में, ये उसके लिए इससे चाहिए होता है बहुत सारा मॉडर्न इनपुट्स की चाहिए होता है। और तो इसमें HYB सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, इससे तो मस्ट चाहिए होता है क्योंकि ये इंक्रीज करता है मेज की प्रोडक्शन को। मेजर मेज प्रोडक्शन स्टेट्स आर, और तो और मेजर मेज प्रोडक्शन स्टेट्स है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, एपी, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ स्टेट्स है जो कि वीट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ओके, यहाँ पे ज्यादा वीट प्रोडक्शन होता है, याद रख देना। अगर मैप में पूछा जाए तो कर देना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट। अभी हम पढ़ेंगे पल्सेस के बारे में। ओके, उसके बाद आज के लिए उतना ही होगा। ओके, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर as well as the as the consumer of pulse in the world। और इंडिया पल्सेस का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और तो और ज्यादा कंज्यूम में करता है पल्सेस को। दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेशन डाइट। ओके, ये सब प्रोटीन बहुत ही देता है, मतलब डाइट के लिए, डाइट वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम एक्सेट्रा। ये सब होते हैं प्रोटीन, ये प्रोटीन देता है हमें, ज्यादा प्रोटीन हमें हमारे बॉडी को देता है। कैन यू distinguish which of these pulses are grown in kharif season and which are grown in rabi season? आप लोग
डिस्टेंस के मतलब डिफरेंस हम बता सकते हो कि कौन सा पल्सेस ग्रोन होता है खरीफ सीजन में और तो और कौन सा पल्सेस ग्रोन होता है रबी सीजन में। पल्सेस which are grown pulses need less moisture survive even in dry condition। और pulses को less moisture की जरूरत होता है और तो और वो survive भी कर सकता है dry conditions में भी। being leguminous crops, all these crops except are her help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। और तो और ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स की वजह से ये क्रॉप्स को सॉइल फर्टिलिटी की कम जरूरत है क्योंकि वो लोग नाइट्रोजन एयर से नाइट्रोजन लेके वो लोग ग्रोन होते हैं। दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप्स। और तो और ये लोग रोटेशन के थ्रू क्रॉप को मतलब ग्रोन होते हैं। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। और कल हम पढ़ेंगे शुगर केन, ऑयल सीड्स, शुगर केन कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन से उसके लिए क्या क्लाइमेटिक की जरूरत होता है, और ऑयल सीड्स के बारे में उसके कुछ एग्जांपल्स जो ऑयल सीड बनाते हैं। और तो और कॉफी, जूट, कॉटन, इस सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप you like it. Please share it with your friends. Okay, at last I want to say Jai Hind, Jai Bharat. Stay healthy, stay happy, stay safe. Jai Hind, Jai Bharat.